संजय निषाद ने जो किया बहुत बड़ा घटिया काम किया। जो इन्होंने किया ये सबसे बुरा काम किया, इसलिए कि एक मित्र कहा जाता है ना, कहीं ये देखे होते हैं, वो चाहते हैं तो एक बाप कहा जाता है, वो एक बेटा की तरह था उनके, अपने बेटे की तरह बना के रखते तो नहीं बनाने का कार्य किए। उसके साथ आपको बता रहे उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये संजय निषाद दोषी है तो उनको जेल में भेज देना चाहिए। इनकी मंत्री पद से कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ। अब बताइए कि निषाद परिवार की उसकी पत्नी, जिसको 1.5 साल की बेटी है, अब वो पत्नी क्या करेगी? जिसका पति उसका पति अपने पत्नी को समय नहीं दे पाया, खाली उस पार्टी की वजह से। अपने माँ बाप जिसने उसको पैदा किया उसके वजह समय नहीं दे पाया, लेकिन आपके लिए समय दिया तो आपने क्या किया? जैसे मित्रताना देखना चाहते तो सुदामा कृष्ण को देख लीजिए। सुदामा जी गए कृष्ण जी से मिलने, दौड़े दौड़े कृष्ण जी चले आए। गोरखपुर महाराजगंज में जिस तरीके से धर्मात्मा निषाद का जो कांड हुआ सभी लोग जाने, लेकिन आज वही उसी मुद्दे को लेकर हम बनारस में चर्चा करने के लिए आ गए हैं। और हमारे बगल में बैठे हुए हैं जिनका नाम है दिनेश साहनी, बनारस वाले साहनी से बात करेंगे कि ये जो तरीके से संजय निषाद लगातार उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे उस मामले में लीपापोती भी हो रहा है। सीधे तौर पे चलते हैं और इनसे हम बात करते हैं कि वो जो कांड हुआ है गोरखपुर महाराजगंज को लेकर इनकी क्या राय है। दिनेश जी, क्या मानते हैं जो कांड हुआ है और आप ही के समाज के नेता के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो कांड हुआ है वो आप ही के समाज से आते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप गांव-गांव शहर जाके एक पीड़ित की बात को अपने रख रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि घटना जो घटी है बहुत दुखित घटना घटी है। कहा जाता है कि धोखाधड़ी, तो कहा जाता है एक मित्र के साथ रह के उसके साथ धोखा हुआ। उसने 10 साल अपने माँ बाप को छोड़, अपनी पत्नी को छोड़ को समय नहीं दे पाया, लेकिन वो उस पार्टी के लिए समय दिया। उनके लिए गाड़ी घोड़ा मतलब सारी व्यवस्था उनके लिए, अपना ज़मीन बेच के भी उनके साथ चला। लेकिन उसके साथ भी एक कहा जाता है एक मित्र, और एक मित्र की बात कहें तो देख लीजिएगा कि रामचंद्र जी और निषाद राज जी का बात कहते हैं तो ये भी निषाद राज के हैं। मित्रताना निभाना राम सीख लीजिए कि मित्रताना कैसे निभाया जाता है। जबकि एक मित्र और मित्र के साथ चोरी हो रहा है, हत्या कराया जा रहा है मित्र का, जबकि उसने इसका उतना उत्पीड़न किया गया। ये पहले उसको जेल में भिजवाया गया, उसके दोस्तों से उसे मारपीट करवाया जाता है, लेकिन वो उसी पार्टी में, अपने पार्टी में रख के इसलिए कराया जा रहा है कि वो आगे बढ़ रहा था। जहाँ की 1000 की भीड़ होती थी तो उसमें धर्मात्मा निषाद जी का 500 उसका हो जाता था। तो लोगों को जलन की भावना हो गई कि हमसे ज़्यादा उसको पूछने वाले अब हो गए हैं। यानी जो ये निषाद पार्टी की जो दुकान है, लग रहा है बंद हो जाएगी क्या? तो संजय निषाद को तो छोटी तो है नहीं, बीजेपी घटक दल के सहयोगी दल के रूप में भी काम करे, मंत्री में, तो जिस तरीके से आरोप लग रहा है आप क्या मानते हैं इसको? इस घटना को मैं सच्ची घटना मानता हूं और मैं ये कहूँगा कि ये चारों लोगों का नाम जिसने कि बताइए अपने जीते जी उसने लिख के मरा, अपने पोस्ट करके मरा कि हमारा ऐसे ऐसे उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें कि इसने मरने से पहले एक बार लोटन राम निषाद जी से, हमारे ही बिरादरी के, उनसे भी मिल के अपनी बातों को बताया। कई बार अपने बताया जिसकी 1.5 साल की बेटी हो, अब 10 साल तक मतलब आपके पार्टी के लिए काम किया और जिसकी बेटी हो और उसने अपने माँ बाप को जिसने पैदा किया उसको ना समझ दे के उस पार्टी के लिए अपना खून पसीना किया और उसके साथ आप इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और आपके बेटे कर रहे हैं, उसको मंच पर मरवाने का कार्य किए आप लोगों ने। उसको क्या क्या नहीं किए। जब जिसका उत्पीड़न होगा साथी तो ये बताइए वो क्या करेगा? या तो खुद का हत्या कर लिया अपना, लोगों से कहा, उसकी कोई नहीं सुना। कोई सुना होता तो इतनी बड़ी घटना होती नहीं होती। लेकिन आप निषाद समाज से आते हैं, संजय निषाद को लेकर क्या कहेंगे? संजय निषाद ने जो किया बहुत बड़ा घटिया काम किया। जो इन्होंने किया ये सबसे बुरा काम किया, इसलिए कि एक मित्र कहा जाता है ना, कहीं ये देखे होते हैं, वो चाहते हैं तो एक बाप कहा जाता है, वो एक बेटा की तरह था उनके, अपने बेटे की तरह बना के रखते तो नहीं बनाने का कार्य किए। उसके साथ आपको बता रहे उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये संजय निषाद दोषी है तो उनको जेल में भेज देना चाहिए। इनकी मंत्री पद से कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ। अब बताइए कि निषाद परिवार की उसकी पत्नी, जिसको 1.5 साल की बेटी है, अब वो पत्नी क्या करेगी? जिसका पति उसका पति अपने पत्नी को समय नहीं दे पाया, खाली उस पार्टी की वजह से। अपने माँ बाप जिसने उसको पैदा किया उसके वजह समय नहीं दे पाया,
लेकिन आपके लिए समय दिया तो आपने क्या किया? जैसे मित्रताना देखना चाहते तो सुदामा और कृष्ण को देख लीजिए। सुदामा जी गए कृष्ण जी से मिलने, दौड़े दौड़े कृष्ण जी चले आए। तो एक मित्र की पहचान होती है, लेकिन एक छूड़ा भुकौल नहीं होती है। जबकि इसके साथ इतनी बड़ी घटना इन्होंने घटाया, उसको इतना उत्पीड़न किए वो अपने आप सुसाइड कर लिया। लेकिन अपनी बातों को कह के गया, और उस मामले में जिसने बताई जीते जिसने कहा अब क्या रखा है, अब तो इन लोगों के पार मुकदमा होना चाहिए। लेकिन क्या है कि सरकार सत्ता में, आप मंत्री हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अब पार्टी उनके पिता की नहीं बनाई हुई है, पार्टी जनता के खून पसीने से बनी है। उनके बाऊ गेहूं बेच के पार्टी नहीं बनाए हैं। एक बात बताइए, कानून व्यवस्था पर कितना भरोसा करते हैं? वही योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कोई भी अगर काम होता है, कोई भी दुष्कर्म करता है, कोई भी कांड करता है तो अगले चौराहे पे यमराज भी खड़े होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो मुख्यमंत्री योगी जी से कहेंगे कि भाई आप कहते हैं हम अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे, तो इनकी भी जांच करा ले। अपराधी ये भाई वो तो लिख के गए हैं, इनको भी मिट्टी में मिलाने का कार्य करें। और जहाँ कहा जाता है ना अपराध खत्म करेंगे, तो ये भी अपराध खत्म कर दें। अब जैसे सबका घर गिरता है बुलडोजर से, इसका भी घर गिरवा दिया जाए, चाहे जो भी हो, चाहे दोषी जो भी पाया जाए वो सबके ऊपर उतनी कार्रवाई करें। इसलिए कि आपको न्याय की कुर्सी बैठाएगा तो न्याय करिए ना, जात पात की राजनीति मत करिए आप। लेकिन एक बात बताइए, आपके निषाद समाज के लोग खुलकर क्यों नहीं आए? बनारस में भी नहीं दिखा, आप इकलौते हैं जो संजय निषाद को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। ऐसा आपका जो समाज है कहाँ है, क्यों सोया हुआ है? भैया देखिए, हर लोग आपको बता दें, हमारे लोग क्या है, अभी बहुत लोग दूर दूर से लोग बोल रहे हैं। अभी मैं जितना कहा जाता ना कड़ कड़ में भगवान है, तो गांव गांव से एक एक आवाज़ उठेगी। जैसे मैं बनारस वाला सहानी हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठाया, अब मेरा देखा कोई और। देखिए अभी संजय निषाद जी एक मीडिया में बोले कि मेरे लोग पढ़े नहीं हैं, मेरे लोग जागरूक नहीं हैं। अब वो जो भूल जाए कि वो लिखते हैं कि हम डॉक्टर संजय निषाद, अब सब पढ़ा है, सबका हक छीन लिए आप जाके। आप कहे थे 17 जातियों को एसटी, सबको तो आप खाली भरम में रखते हैं। और किसी की कुछ हो जाए, गोरखपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, उसमें भी आप मौन रहे। इसीलिए मैंने आपका नाम रखा था मौन बाबा, कि आप किसी की भी हत्या हो जाए आप मौन रहते हैं। और आप अपने पार्टी में रख के उसका उत्पीड़न किए, अपने पार्टी में रख के आप उसका उत्पीड़न किए तो खुद के, जिसलिए आप चाहते हैं कि खाली मेरी दुकान चले और किसी की दुकान ना चले। मतलब मेरा बेटा सांसद बने, मेरा बेटा मंत्री बने, मेरा बेटा विधायक बने, जो हो मेरे घर हो, बाकी और कोई कुछ ना करे। लेकिन ये समाज ये सब कुछ देख रहा है कि आप ही की ये दुकान जो है ना बंद होने वाली है। जैसे लोटन नाम निषाद जी ने कहते संजय निषाद चंदा मांगते हैं, आरती उतरवाते हैं, तो चंदा आरती आप उतरवाते जरूर है, तो किसके लिए उतरवाते हैं? लेकिन आप कह रहे हैं उनकी दुकान कैसे बंद हो पाएगी? लेकिन इसी बनारस में सारे लोग जो निषाद समाज से लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जो संजय निषाद हैं इस तरीके के नेता कभी मिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों को हक और अधिकार की बात करते हैं, तमाम तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। ये बताइए कितने मल्लाहों को पट्टा मिला पोखरा का, कितने मल्लाहों को मिला पोखरा पट्टा का, कितने मल्लाहों को ये दिखा दे कि बालू का ठेका मिला। ये हक की बात करते हैं। हम जानते हैं ये जब से गए भाजपा में, राज्य केंद्र में दोनों सत्ता है, ये काहे ने 17 जातियों में अपना करा लिए, ये ठेका ले तो ले लिए, सबका ठेका ले लिए कि भैया आप मेरे सभी लोग बिंद केवट निषाद को या मतलब सब बिरादरी के लोग मेरे जो है वोट दीजिए। लेकिन ठेका ले लिए, लेकिन ठेका लेने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। और ये क्या लोगों को देंगे? लोगों का हत्या कराने को आपके साथ कौन रहेगा? जो रहेगा उसी का आप हत्या करवा देंगे, उसी का उत्पीड़न करना शुरू करेंगे, वो खुद अपने आप सुसाइड हो जाएगा। उसके बाद आप सरकार सत्ता में बने रहेंगे, जांच में आप कहवा देंगे भैया मेरा बेटा नहीं था, मेरे ऊपर आरोप लग रहा था। उसकी वीडियो लाइक आप देखे होंगे कि उसको 3000 लोग लाइक करने लगे, 5000 लोग लाइक करने लगे, 5 करोड़ लोग लाइक करेंगे, तो भैया उसकी काबिलियत पे देखी जाती थी। आपको ऐसे ही नहीं, आप तो जहाँ जाते हैं आरती उतरवा लेंगे, चंदा मांग लेंगे, उससे चलने लगेंगे और लोगों का नेता बनने लगेंगे। तो भैया आप ही की थोड़ी है, उसके कहा जाता है ना सर्वर निषाद या जयप्रकाश निषाद आपके बेटे हैं, तो आप उन्हीं को देखते हैं। लेकिन धर्मात्मा निषाद जी को देख लीजिए, उसने आपके लिए सब कुछ खोया, जो अपने माँ बाप को छोड़ के आपके साथ रहा, आप उसके साथ छल किए, तो उससे बड़ा क्या चाहिए? सबसे बड़े गुरु कहाँ जाते हैं? माँ बाप। जिसने हमको पैदा किया, मैं उनको छोड़ के आपके साथ था। अपनी बीवी जिसके अग्नि के साथ फेरे लेके अपनी पत्नी के साथ मैं रहता और 10 साल तक अपना समय बिताता, तो मेरी पत्नी मेरे को कुछ नहीं करती तो कम से कम रोज़ आके मेरी पैर छूती। लेकिन आप उसको भी मैंने समय नहीं दिया। 10 साल में मैंने मेरी उसकी 1.5 साल की बिटिया है। अब बताइए, उसने अपने बाई पोस्ट में सब कुछ लिखा, अपनी सारी घटना कहानी लिख दिया, लेकिन उसके बाद भी
कहा जाता संजय निषाद का आँख खुला होता ना तो संजय निषाद अबले आ गए होते। कई इतने बड़े धर्म महात्मा कहनाते संजय निषाद बनने के लिए ना, तब उसकी बिटिया को आते गोद में ले लेते कि भाई आपका पति जो भी कह रहा था मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आज भी आपके तरफ से हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, मैं योगी जी से यही कहूँगा कि इसकी CBI जाँच कराएँ और जितने लोग दोषी पाए जाते हैं उन सब के खिलाफ बुलडोजर चलवाएं, अपराध को ख़त्म करें। ये नहीं है कि अपने बगल में बैठा लें। ठीक है, तो आप सुन रहे थे दिनेश साहनी उर्फ बनारस वाले साहनी जी को बहुत सारी बात बताए हैं, लेकिन जो ये बातें बताए हैं लगातार संजय निषाद को घेरने का भी काम किए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।